ईवीएम गलत है आपकी नज़र? जी मेरी नज़र में गलत है। आप 5G में जाने वाले हैं और आप बैलेट पेपर की तुलना कर रहे हैं, कहाँ आप हैं? और सरकारों का साफ तौर पे कहना है कि अब हमारा देश डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही है कि चुनाव बैलेट पेपर से कर दिए जाएं। क्या लगता है बैलेट पेपर हम कहाँ पहुँच चुके हैं और कहाँ जाने की बात? ये लाया कौन? कांग्रेस के शासन में ही था, सेशन ने लाया था, टीएन सेशन ने लाया था। उस टाइम उन्होंने क्यों विरोध किया? नहीं ठीक है, उनका विरोध है, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। तो जहाँ जीत जाते हैं ईवीएम से, वहाँ क्यों नहीं विरोध करते हैं वो लोग? वहाँ भी तो विरोध करना चाहिए। जहाँ हार जाते हैं वहाँ पे उनका ईवीएम के अगेंस्ट बयान आता है, ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? 60 साल में हम पूछना चाहते हैं, 60 साल किसी ने ईवीएम, जितने दिनों से ईवीएम है उतने दिन हैक नहीं हुआ। 2014 में पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार आई, उस समय ईवीएम हैक नहीं हुआ। और जब यहाँ पे कुछ चुनाव जो थे वो हारे, उसके अगेंस्ट में ईवीएम हैक हो गया। क्या उत्तर प्रदेश में 326 विधायक वाली असेंबली जो है उसमें पूर्ण बहुमत आया, उस समय उनका ईवीएम हैक हो गया। अभी जाके सर्वे करिए। जीत गए तो ईवीएम सही है, तो लगातार कांग्रेस का ये कहना रहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी अपना देश और जो यंग इंडिया है वो डिजिटलाइजेशन मानते हैं और कुछ ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ नहीं होती है। जो लोग अभी इलेक्शन कमिश्नर की अभी कुछ हुई थी कॉन्फ्रेंस, तभी कुछ पार्टियों के आरोप लगाया था ईवीएम, तो कभी कोई सामने नहीं आए थे अभी। तो मैं तो साफ साफ मानता हूँ कि बैलेट पेपर नहीं, ईवीएम से ही होना चाहिए, क्योंकि इससे बैलेट पेपर से होगा तो जो जल्दी काउंट हो जाएगा, और बैलेट पेपर से तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्या ईवीएम आज से 70 साल पहले भी खराब था, जब पटेल को 14 वोट मिला और नेहरू जी को 1 वोट मिला था, और उस टाइम में नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया और पटेल जी को साइड कर दिया गया। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी तो माने। नेहरू जी को 1 वोट मिला था और उनका पटेल को 14 वोट मिला था, तब पर भी ईवीएम खराब था उस दिन। आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछिए, जो ईडी को क्या जवाब दे रहे होंगे, जो मेरा 3 जगह संपत्ति है उसका क्या जवाब दे रहे होंगे? ये लोग बोलते हैं पार्टी डेमोक्रेसी की बात करते हैं कांग्रेस वाले, इनके पास तो खुद डेमोक्रेसी नहीं है। ये फैमिली बेस्ड पार्टी हो गई आज के डेट में। क्यों? इनके गांधी फैमिली से अलावा कोई अच्छा नेता नहीं उसमें। ये देश के युवा हैं, आप क्या देखते हैं कि इस समय राजनीति का माहौल ऐसा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ चल रहा है? क्या लगता है ये राजनीति सही है या इसके गुण सही हैं? आगे देश कहाँ जाएगा? आगे ये देखो, जो अभी ईवीएम का चल रहा है, जो मेरे हिसाब से जो ब्लड पेपर जो कह रहे हैं कि ईवीएम हैंग हो रही है, तो काश ये सोशल मीडिया पे इतना फैल रहा है कि आपको पता भी है कि हाँ कितना ईवीएम से ही फैल रहा है ये काम। और मेरे हिसाब से तो ईवीएम गलत है आपकी नज़र? जी मेरी नज़र में गलत है। आप 5G में जाने वाले हैं और आप बैलेट पेपर की तुलना कर रहे हैं, कहाँ आप हैं? आप एक बार करा के देखिए ना। आप अभी रोजगार की बात, आप अभी रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार में वहाँ यहाँ आपने जो वो तो आपकी बात ठीक है। एक पुलिस कमिश्नर के चक्कर में ममता बनर्जी 3 दिन धरने दे सकती है, उसकी ममता बनर्जी की अपनी औकात देख लीजिए, जो कहाँ है वो। क्या लगता है, देखो आप रोजगार की बात कर रहे थे अभी, रोजगार में आधे से ज़्यादा फॉर्म तो ऑनलाइन है। अब जो ऑनलाइन के ज़माने में बैलेट पेपर पे कौन जाना चाहेगा? नहीं, आप पूछिए इनका फ़ोन कौन सा है? फ़ोन कौन सा है इनका? Vivo V5 है सर। तो आप बटन वाले फ़ोन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में? क्यों? आज से नहीं ओ भैया, आज से 4 साल पहले लोग मिस कॉल मारते थे। 4 साल पहले मिस कॉल। और कोई युवा है जो बताएगा बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? सुनिए, मैं समर्थन नहीं करता हूँ, डिजिटल इंडिया में जीता हूँ। देखिए क्या है कि आपका ईवीएम मशीन से करवाओ, बट उसकी फिजिबिलिटी तो इतनी सही करवा लो कि ताकि उसमें जो भी गलती होती है, जो भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बैलेट पेपर में भी डुप्लीकेसी है, उसमें भी बिना ये कि वोट दिए जाते हैं, बट ईवीएम में क्या है? तो कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कह दिया ईवीएम में खराबी नहीं। बट ये तो आपको देखिए, आप भी सोशल मीडिया से लेके सारे जगह पे ये शेयर किए जा रहे हैं, लंदन से लेके हर जगह पे उसको ईवीएम को बैठ के हैक किया जा रहा है। ठीक है, देखिए कुछ कहना चाहिए। एक चीज़ बोले, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, ईवीएम के थ्रू आई, पूरे देश में पूरा प्रबंधन कांग्रेस के हाथ में था। कैसे ईवीएम हैक हो सकती है? अगर होती तो कांग्रेस ना कर लेती। यानी एक बेफिजूल की बात है। जहाँ पे बूथ होता है, जब इलेक्शन स्टार्ट होता है वोटिंग का, उसी टाइम पे वो डेमो देते हैं कि भाई आप 50 वोट डालिए, कांग्रेस में डालिए, बीजेपी में डालिए, आप में डालिए, तब उसके अकाउंट करते। वो फिर वहाँ पे कोई वो नहीं होता है कि हैक करने वाला।
उसके बाद होता ही नहीं है। वो तो मैं बोल रहा हूँ कि अब नहीं हो सकती। अच्छा, मैं एक चीज़ सुनना चाहता हूँ, जो ईवीएम कितना दिन पहले आया था? यही 4 साल पहले आया है कि 25 साल पहले भी आया था? हमारे जन्म से पहले की बात कर ईवीएम हैक नहीं हो रहा था क्या? यही बीजेपी के टाइम में ईवीएम हैक हो रहा है। आज हारने लगे तो ईवीएम आज हारने लगे तो ईवीएम है।